Hello students, good evening. How are you? Fine. Okay. My dear students, as you know, tomorrow means 3rd December 2021. You are going to attend your board examination and your first paper is English core. कल आपका इंग्लिश कोर 301 इंग्लिश का पेपर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आएगा, क्वेश्चन पेपर बहुत बैलेंसिंग आएगा। क्वेश्चन पेपर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन पेपर टफ था। ये मैं कह रहा हूँ, पेपर बहुत इजी आएगा। और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही इजी होगा जो रेगुलर क्लास करते हैं, क्लास में सारे कंटेंट्स को रिवाइज करते हैं, अटेंटिव हो करके स्पेशल अटेंशन के साथ स्टडी करते हैं, उनको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बी स्ट्रेस फ्री, बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कल के पेपर के लिए। और इसीलिए एक दिन पहले मैं आपको बूस्टअप करने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर आप बहुत दिल से, बहुत अच्छे से, अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर अटेंड करना है। ठीक है, किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। अंडर प्रेशर कोई भी काम अच्छा नहीं होता। आपको लगेगा कि कल पेपर कैसे आएगा, होल नाइट आपको पढ़ना है, पेपर सॉल्व करना, नहीं। नो मोर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आज आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था फार्मूला क्या था, 3P, प्लान, प्रैक्टिस, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। अब मैं आपको कह रहा हूँ 3M। अब आपको क्या करना है, मोर एंड मोर माइंड मैप। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं किया जाता। बस आपको माइंड मैप करना है। जो आपके कंटेंट्स हैं वो आपके माइंड में मैप होना चाहिए। स्क्रीन करना है, स्क्रीनिंग करना है अपने माइंड में। बस एक बार आप सारे कंटेंट्स को देख लीजिए और कूल माइंड के साथ सो जाइए। और मॉर्निंग में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना भी चाहते हो तो सारे कंटेंट्स को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, बस जाके पेपर दीजिए। नो न्यू थिंग्स। आज आपको कोई भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई चीज़ पढ़ने से जो आप प्रिपेयर्ड हैं, जो चीज़ें आपके माइंड में हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिस हो सकती हैं। तो कोई भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको स्पेशल अटेंशन के साथ अपने माइंड मैप करना है, कंटेंट्स को अपने माइंड मैप करना है। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपको अपने कॉन्टेक्स्ट, जो लिटरेचर है, लिटरेचर में क्या है, CCS, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेकेंड C का मतलब करेक्टर्स क्या है, और S का मतलब स्टोरी। कॉन्टेक्स्ट, करेक्टर्स एंड स्टोरी, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। डीप वाटर, हु इज़ द राइटर, हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द करेक्टर, करेक्टर्स कौन हैं, स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है उसका, स्टोरी क्या है। बस यही चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। स्टोरी आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अब ये नहीं कि आप नई चीज़ें पढ़ेंगे, नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्या है ये, आपका इंग्लिश कोर, ये आपका पेपर है जो आप कल देने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं,
पहला पॉइंट रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या है, 2 रीडिंग पैसेज हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्कर्सिव होगा, लिटरेरी होगा, दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। इसके लिए क्या करना है, फास्ट रीडिंग। इससे पहले आपने बहुत सारी प्रैक्टिस किया, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए, बहुत सारे रीडिंग सेक्शन आपने किया, तो नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इसको क्या करना है, फास्ट रीडिंग करना है, स्पीड रीडिंग आपको आनी चाहिए। उससे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग पैसेज में 10 क्वेश्चन में 8 अटेम्प्ट करना है, इसमें 8 में 6 अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने अटेंड करना है, 14 आउट ऑफ 18 रीडिंग सेक्शन में। इसको आपको क्या करना है, फास्ट रीडिंग करना है। जब आप फास्ट रीडिंग करेंगे तो उस समय यू हैव टू अंडरलाइन मेन कंटेंट्स। जो कंटेंट्स हैं, एट फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चंस नॉट दियर ऑप्शंस। क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैसेज को रीड करिए, और जो भी आपको मेन कंटेंट्स लगता है उसको आप अंडरलाइन करते रहिए। अंडरलाइन करने के बाद उसे आप अपने माइंड में कीप इन माइंड, पढ़ते समय ड्यूरिंग द रीडिंग अंडरलाइन करो अपने माइंड में से, अच्छा ये आंसर ये हो सकता है, अच्छा इसका क्वेश्चन तो ये यहाँ पे ये छिपा हुआ है, अंडरलाइन करते जाओ। जब दोबारा उसे रीड करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग पैसेज में कुछ नहीं करना है, फास्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप पहले ही कर चुके हो, अब आज तो मैं बताऊंगा नहीं प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे रीडिंग पैसेज करना है। मैं तो लास्ट कितने 10 से आपको बता रहा हूँ, वीकली एक रीडिंग पैसेज करना है। ऐसे आपको मंथ में 4 रीडिंग पैसेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब तक पता नहीं आपने कितने रीडिंग पैसेज किए होंगे, तो एक हैबिट बन जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन अटेंड करना है। फिर दूसरा आपका आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, लेटर एंड आर्टिकल हो सकता है, नोटिस और लेटर हो, ऐसा हो सकता है नोटिस और आर्टिकल के क्वेश्चंस हो, ऐसा हो सकता है एडवर्टीजमेंट और लेटर के क्वेश्चन हो, एडवर्टीजमेंट या आर्टिकल के क्वेश्चंस हो। ये शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट राइटिंग टास्क है, और ये आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क है। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 10 क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है, 6 and 4, ओके। अब देखिए, जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है, नोटिस या एडवर्टीजमेंट से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसमें से 5 में 4, इसमें 7 में 6 करने होंगे। ये आपका राइटिंग टास्क हो गया। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, चाहे वो शॉर्ट राइटिंग टास्क हो, चाहे ये लॉन्ग राइटिंग टास्क हो, इसमें उसके फॉर्मेट पता होना चाहिए। नोटिस है, उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट, कंटेंट कैसे लिखे जाते हैं, उसकी बिगिनिंग लाइंस कैसी होती है, उसका हेडिंग क्या होता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करते हैं, डेट किस साइड लिखते हैं, हेडिंग कहाँ पे मेंशन करते हैं, एंडिंग लाइन क्या होती है, राइटर्स नेम कहाँ मेंशन करते हैं, डेजिग्नेशन कहाँ मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें, नोटिस हो चाहे एडवर्टीजमेंट हो चाहे लेटर राइटिंग हो। अब सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आता है, डेट के बाद क्या आता है, सैल्यूटेशन कहाँ पे मेंशन करते हैं, इंट्रोडक्टरी लाइन कहाँ पे होती है बॉडी ऑफ लेटर में, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस कहाँ होता है, ठीक है। योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ठीक है। कैसे क्या कंटेंट्स हम मेंशन करते हैं, इससे रिलेटेड आपके राइटिंग टास्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसे आप बिल्कुल वही बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब जिसको नोटिस राइटिंग आती है लिखना, कोई भी एमसीक्यू उससे कैसे छूट जाएगा भाई,
अब नोटिस राइटिंग ही जिसको नहीं आती है वो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। आपको नोटिस राइटिंग लिखनी आती है, मैंने आपको कई बार बताया। एडवर्टीज़मेंट राइटिंग आपको आती है तो उसी से तो क्वेश्चंस होंगे। आपने एक नोटिस लिखा पूरा, उसका फॉर्मेट आपको पता है, क्वेश्चन चाहे जैसे भी आए आप कर लोगे। लेटर में सिर्फ एक है, लेटर टू द एडिटर। कैसे लेटर टू द एडिटर लिखते हैं आपको पता है, आर्टिकल पता है, उसका फॉर्मेट पता है, कंटेंट और एक्सप्रेशन सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप इसको कर लेंगे। उसकी बिगिनिंग लाइन क्या होगी, ठीक है, उसकी कंटेक्स्ट क्या होगा, उसका कंटेंट उसमें क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको है पता है तो आप उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। इस समय क्या है, मोर माइंड मैप की ज़रूरत है आपको, ठीक है बेटा। अब रीडिंग और राइटिंग, राइटिंग के बाद आते हैं लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, 3, 3, 6 एंड 2, 8, ये आपके 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इनकी स्टोरी, इनके ऑथर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में आपको पूरी एक समरी आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। समराइज कर लो एक बार, मैंने आपको समरी सेंड किया है, उस समरी को आप एक बार रीड कर लीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक, उनको कोई भी सैम्पल पेपर, बहुत सारे प्रैक्टिस की, ऑनलाइन स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी में से क्वेश्चंस बनेंगे और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, CCS, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कैरेक्टर्स क्या है और उसकी स्टोरी क्या है, ये आपको पता है। ऑथर्स के बारे में पता है, पोएट के बारे में पता है, आप कर लेंगे, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में क्या है, अबाउट द पोएट, पोएटेस, अबाउट द पोएम, उसका जो पोएम की जो स्टोरी है, जो पोएम का कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस है, उससे रिलेटेड उसकी सेंट्रल थीम क्या है, उसका मैसेज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। कैरेक्टर्स, उसमें क्या है, पोएट किस सेंट्रल थीम को वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसके किस फैक्ट्स पर पोएट ने डिस्कस किया है। तो ये 3 पोएम्स हैं, इनको आप बढ़िया से एक बार इनकी जो समरी है, उनका जो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए किसके बारे में पोएट ने डिस्कस किया है। ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स बताए हैं, एक बार आपको उसकी समरी को माइंड में सेट करना है। मैंने आपको कह दिया कि आपको कोई भी सैम्पल पेपर आज सॉल्व नहीं करना है, बस सारे चैप्टर्स को, सारे कंटेंट्स को एक बार देखना है, उसके फॉर्मेट को देखना है, उसके कंटेंट्स को देखना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कल जाके आप पेपर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने फॉर्मेट भेजा था, नोटिस का फॉर्मेट देख लो, अच्छे से देख लो, थोड़ी सी गलती हुई नंबर गया, ठीक है। स्टोरी से रिलेटेड आपके कंटेंट्स माइंड में होने चाहिए। अब अदर देन स्टोरी आपको नहीं सोचना, अपना दिमाग मत लगाना कि ये भी हो सकता है, नहीं। स्टोरी में क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, किस कंटेंट पे इसमें राइटर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। स्टोरी अगर आपको थोड़ी सी मिस होगी तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं लिटरेचर सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपका क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट आता है आपके सिलेबस में। क्लासीफाइड का एडवर्टीज़मेंट का पूरा एक जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से आप तैयार कर लो। नोटिस का फॉर्मेट तैयार कर लो, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देख लो एक बार, आर्टिकल का फॉर्मेट देख लो। राइटिंग सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं, आपने प्रैक्टिस किया, उसको एक बार माइंड में सेट करिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं बहुत सारी मिस्टेक है उसमें,
10 से 15%, 20%, किसी में तो 30% तक एरर हैं, उनके आंसर ही गलत हैं, उनके ऑप्शंस ही गलत हैं। तो उसको पढ़ने के बाद जाके कंफ्यूज मत होना। आप अगर स्टोरी पढ़ें, आपको अपना कंटेंट अच्छे से पता है, आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है, तो आप उसको करिए अच्छे से। अब आप सैम्पल पेपर देखेंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स है। यहाँ तक कि CBSE ने जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भेजे हैं उसमें भी कुछ गलतियाँ हैं, मैंने उसको देखा, बहुत सारी कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हैं उसमें। तो आप उनके कंटेंट पे मत जाइए। आपको NCERT की टेक्स्ट बुक की स्टोरी, उसके कंटेंट्स, उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। आप पेपर कर लेंगे 100%। आपको कोई सैम्पल पेपर करने की ज़रूरत नहीं, आपने प्रैक्टिस कर लिया बहुत है। 2 से 3, 4 पेपर कर लिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपको अपना जो क्रिस्टल पॉइंट है उसको तैयार करना है। स्पेशल अटेंशन आप किस में देना है? अपने कंटेंट्स में देना है, ठीक है। अगर आपको स्टोरी पता है तो MCQs उससे जितने भी बनेंगे सब कर लेंगे। और MCQs केवल आप रेडी करोगे, पेपर देने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जितने MCQs आप करके गए हैं और वहाँ पे एक नया क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको स्टोरी पता है, उसकी प्लॉट पता है, उसका कैरेक्टर्स उसके बारे में पता है, आपको एक एक स्टेप की, एक एक पैराग्राफ की लाइन टू लाइन अगर आपको एक्सप्लेन आपने अच्छे से माइंड में किया है, आपको माइंड में सेट है, तो आपको तुरंत आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये लिटरेचर के सारे पॉइंट्स आप एक बार कवर कर लो, एक बार देख लो। कुछ नहीं, बस 10-10 मिनट में एक एक चैप्टर को एक बार आप समरी देख लो, समरी देख लो, उसका प्लॉट देख लो, स्टोरी। बस MCQs अब करना बंद कर दो। MCQs आपने बहुत किया, सैम्पल पेपर तो आप टच भी मत करना है आज, ठीक है। इस समय आप क्रिस्टल चीज़ें पढ़नी है। चैप्टर पढ़ो, फॉर्मेट देखो, राइटिंग सेक्शन के, रीडिंग सेक्शन का देखो, ठीक है। बस ऐसे करने के बाद आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, कल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ पेपर बहुत इजी आएगा। सेंटर से आप हंसते हुए आओगे, ठीक है। क्लास में मैंने आपको कितनी बार बताया कि पेपर हम जो पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? हमें जब पूरी स्टोरी पता है, स्टेप स्टेप की पूरी कहानी पता है, क्वेश्चन कहाँ से दे दोगे भाई आप? हम कर लेंगे। हमको फॉर्मेट पता, आप क्या पूछोगे? यही तो पूछोगे ना, डेट कहाँ मेंशन करते हैं, सैल्यूटेशन कहाँ लिखते हैं, डेट किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, एंडिंग लाइन क्या होती है, सजेस्टिव पॉइंट्स कैसे मेंशन करते हैं, बिगिनिंग कैसे करते हैं, मिडिल पैराग्राफ में क्या मेंशन करते हैं, रिसीवर्स एड्रेस कहाँ होता है, सेंडर्स एड्रेस कहाँ होता है, इंस्टीट्यूशन का नेम कैपिटल में कि स्मॉल लेटर में कैसे मेंशन करते हैं, डेट किस साइड लिखी जाती है, किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, हेडिंग कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। लेटर में सब्जेक्ट कैसे मेंशन करते हैं, उसके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है कि नहीं होता है। कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा? जब आपको सारी चीज़ें पता है तो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? अब आप ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस, अनऑथराइज्ड चैनल्स, बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चंस, उसको आप करोगे तो आप जानते हो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको लगेगा यार इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा। और रियल में आप वहाँ जाकर अंडर प्रेशर में आकर के आप अपने आंसर गलत कर दोगे, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल नहीं डरना है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएगा। आपको पता है सब, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? अब देखिए OMR शीट, OMR शीट में कहीं पे भी कोई गलती मत करना। जो स्टार वाला कॉलम है, स्क्वायर बॉक्स है, उसमें आपका फाइनल आंसर है, वही कंसीडर किया जाता है। उसमें ABCD कभी भी आप उसमें ABCD ये मत मेंशन करना। उसमें स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर ही मेंशन करना।
और कर्सिव मत लिखना, ये सब नहीं, ठीक है। जो है वही नहीं कि बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे लिखते हैं उसको, नहीं। आप सिंपल सा जो प्रिंटिंग लेटर होता है A B C, और जो हैच वाला है, अब इसमें अनअटेम्प्टेड वाला ज़रूर फिल करना, नहीं तो जानते हो अंडर द UFM आपकी MR सीट UFM के दायरे में आ जाएगी। जो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं हैश के नीचे वाला उसको ज़रूर डार्क करिए, यहाँ पे फाइनल आंसर लिखिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जो रिस्पांस सर्कल है उसको आप नहीं करोगे, उसको भी आपको करना है, उसको भी डार्क करना है, यहाँ पे भी मेंशन करना। जो आप नहीं कर रहे हैं उसे आपको इसके नीचे। OMR शीट की गलती आपके मार्क्स रिड्यूस कर देगी, थोड़ी सी गलती करोगे आपके नंबर गए। इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम फुल देना, 90 नहीं बल्कि 110 मिनट्स आपको मिलते हैं, 20 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए मिलते हैं। इसलिए 90 मिनट आप कंप्लीट फुल टाइम आप अपने पेपर में दीजिए। थोड़ा सा भी टाइम, ये नहीं कि आप पेपर कर रहे हो, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा कि आप 30 मिनट में, 40 मिनट में, 50 मिनट में पेपर करके बैठ गए आराम से। क्या करोगे बाकी 20 मिनट 30 मिनट बैठकर? पंचायत करोगे क्या? नहीं, बढ़िया से थिंकिंग स्किल का यूज़ करना है। क्वेश्चन पढ़िए, थिंकिंग करिए, तब करिए। फाइनली थोड़ी सी आपकी लापरवाही, थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी जल्दबाजी आपके नंबर ले जाएगी, आपका नंबर कम हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, पेपर को अच्छे से करिए, थिंकिंग स्किल का यूज़ करिए। 90 मिनट 100 मिनट में पेपर बढ़िया से करिए एक एक करके। और लास्ट के 5 मिनट आप ज़रूर सेव करके रखिए। उस समय आप ऐसे उंगली रख करके पूरा देखना है कि मैंने अनअटेम्प्टेड वाला मैंने सर्कल भर दिया है कि नहीं, कोई छूटा तो नहीं, रिस्पांस सर्कल पूरा फिल हुआ है कि नहीं, स्टार वाला कॉलम नीचे हमने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख दिया नहीं, 60 क्वेश्चन में मैंने 50 क्वेश्चन फुल अटेम्प्ट किया है कि नहीं, कोई गलती से छूट तो नहीं गया। एक बार चेक योर आंसर्स। फाइनली लास्ट में आप एक बार OMR शीट ज़रूर देखेंगे। OMR शीट में भरना क्या है? पेपर कोड, और यहाँ पे आपकी वो जो लाइन है उसको रिपीट करके आपका सिग्नेचर। OMR शीट में इतना ही तो भरना है, तो डिटेल्स तो कुछ भरना नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी मैंने समझा, मैंने आपको डिस्कस किया। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरे प्यारे बच्चों को। कल आप पेपर दीजिए, आपका पेपर एक्सीलेंट होगा। ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।